कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो ऊपर से नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ को काटकर नीचे से ऊपर बनाया गया हो। न कोई सीमेंट, न स्टील, न आधुनिक मशीनें, फिर भी ऐसा स्थापत्य जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी चुप हो जाए। 1000 साल बाद भी लोग पूछते हैं, क्या यह सच में इंसानों ने बनाया था या किसी दिव्य शक्ति ने? और अगर इंसानों ने बनाया तो कैसे? आज की कहानी आपको उसी रहस्य के दरवाजे तक ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। यह चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में मौजूद एक मंदिर ऐसा है जिसे बनाने में पूरे 2 लाख टन चट्टान हटाई गई और फिर भी कहीं कोई टूटी हुई चट्टान आसपास नहीं मिलती, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, जिसे कैलासा या कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह मानव संकल्प, कल्पना और धैर्य की चरम सीमा है। इतिहास हमें बताता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन इतिहास यहीं तक सीमित है। इसके आगे जो कुछ है वह सवाल है, आश्चर्य है और कहीं कहीं आस्था से जन्मी कथाएं। यह मंदिर ऊपर से नीचे नहीं बना, इसे एक ही चट्टान को ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर तराशा गया। जरा सोचिए, अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरा ढांचा नष्ट हो सकता था। यह वैसा ही है जैसे कोई मूर्तिकार पहले पूरी मूर्ति हटा दे और फिर भीतर से आकृति निकाल ले। कैलाश मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। मुख्य गर्भगृह, नंदी मंडप, विशाल स्तंभ, हाथियों की मूर्तियां, सब कुछ एक ही चट्टान से। यह सिर्फ कला नहीं, यह ध्यान, अनुशासन और मन की स्थिरता का प्रमाण है। अब यहां से कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार, और यहां मैं स्पष्ट कर दूं, यह प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि जनश्रुति है। कहा जाता है कि राजा की रानी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। एक संत ने व्रत लिया कि यदि मंदिर शीघ्र बन जाए और शिखर दिखाई दे जाए तो रानी स्वस्थ हो जाएंगी। इसी कारण निर्माण ऊपर से शुरू किया गया। यह कहानी सुंदर है, प्रेरक है, लेकिन इतिहासकार इसे आस्था से उपजी कथा मानते हैं, न कि ठोस प्रमाण। एक और सवाल बार बार उठता है, क्या यह मंदिर सच में केवल 18 या 20 वर्षों में बन गया था? कुछ लोग दावा करते हैं कि इतनी विशाल संरचना इतनी कम अवधि में बनना असंभव है। यहां तक कि एलियंस या खोई हुई प्राचीन तकनीक की बातें भी कही जाती हैं। लेकिन सच यह है कि ऐसे किसी दावे का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हां, यह जरूर साबित होता है कि उस समय के कारीगरों के पास अत्यंत उन्नत गणितीय समझ, ज्यामिति और सामूहिक कार्य संस्कृति थी। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो कैलाश मंदिर हमें एक गहरी बात सिखाता है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य को पवित्र मान लेता है तो उसका मन असंभव शब्द को स्वीकार ही नहीं करता। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, यह बताता है कि उस समय की कहानियां लोगों के जीवन का हिस्सा थीं, उनका नैतिक कंपास थी। दिलचस्प बात यह है कि मुगल काल में भी जब कई मूर्तियां नष्ट की गईं, कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिशें असफल रहीं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने भी प्रयास किया, लेकिन कठोर चट्टान और विशाल संरचना के आगे इंसानी हथौड़े हार गए। यह बात ऐतिहासिक स्रोतों में आंशिक रूप से मिलती है, लेकिन इससे जुड़ी कई बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कही गई हैं। इसलिए विवेक जरूरी है। कैलाश मंदिर आज भी हमें चुपचाप देखता है। न वह अपने रहस्य खोलता है, न अपनी महिमा का ढिंढोरा पीटता है। वह बस खड़ा है और हमसे पूछता है, क्या तुम्हारे सपने भी इतने बड़े हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए तुम खुद को पूरी तरह तराश सको?
शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर ऐसे ही प्राचीन रहस्यों, ऐतिहासिक सच्चाइयों और लोक कथाओं के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और मानवीय अर्थों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कहानियां हमें बदलती हैं। मिलते हैं अगली कथा में।